हाँ तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे ना। चलो देखो तो क्या पढ़ना है हमको। हाँ तो फिर 6 महीने या क्या, या सदस्य बढ़ेंगे, फिर उनके काम बढ़ेंगे, फिर महंगो, फिर हिंदी और फिर सीधा अंग्रेजी आ गया। मैं
बंगाल मेंबर ऑफ कॉमर्स। बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी राज्यों के नामांकन के लिए वायु की शक्तियों का प्रावधान हुआ। तो ये शक्तियाँ बढ़ी है ना, या काम बढ़ गए और 92 के तहत, तो सदस्य संख्या बढ़ी, शक्तियाँ बढ़ी, उनके काम बढ़े, सब कुछ बढ़ा। तो ऐसे करके इस ट्रिक से याद कर लेना। बाकी इनमें क्या है, यहाँ क्या है, 61 का बैक क्वेश्चन देनी, ठीक है। तो यहाँ 4 से 5 पॉइंट है। एक में यूँ है कि बंगाल, फिर उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और पंजाब में क्रमशः विधान परिषदों का गठन हुआ। विधान परिषद अधिनियम के तहत विधान परिषदों का गठन हुआ, ये ठीक बात है। वायसराय को आपातकालीन बिना कॉन्सिक्वेंस इसने वायसराय को अधिकार दिया है ना। तो किसका, एक तो परिषदों का गठन हुआ, वायसराय को शक्ति देना, मतलब ये सब अच्छे से काम है। और इसके अलावा 3 और काम में थोड़े बड़े बड़े पॉइंट है कि तो इसमें क्या हुआ, 61 के भारत परिषद अधिनियम में कि भारतीयों को राजा बनने, मतलब कि शामिल होने की अनुमति मिली, और विधान परिषदों का गठन हुआ। और एक और क्या हुआ, वायसराय को ताकत मिली है ना। तो सारे अच्छा काम हुआ। भारतीयों को कानून बनाने में शामिल किया गया और वायसराय को शक्ति दी गई। एक और क्या था, हाँ, विधान परिषद का गठन हुआ है ना, विधान परिषदें बनी लोगों को, तो इसी से काम हुए है ना। 3 पॉइंट है ये, पहला यहाँ है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। वायसराय को ताकत मिली, लोगों को शामिल किया कानून बनाने में। एक व्यक्ति वायसराय, उसको क्या किया, उसको अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिए और परिषदों के गठन हुए। ये 3-4 पॉइंट। इसके अलावा 2 पॉइंट और रहते हैं। तो ये कौन है, बनारस के राजा है पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को। 3 बनारस के राजा, पटियाला के राजा सर दिनकर राव को विधान परिषद में 2 पॉइंट और रह जाते। इसके अलावा 62, 66 को 97 पॉइंट ध्यान रखिएगा ना, 60 में है कुछ ऐसा करके, फिर इसके अलावा 2 पॉइंट रह जाते। इन 2 पॉइंट में क्या क्या है, तो एक तो ये है और एक ये है। क्यों बता रखा कि इसने इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्ति, यहाँ पे भी फिर शक्ति, वायसराय को शक्ति दी। लॉर्ड कैनिंग द्वारा की गई पोर्टफोलियो तो प्रणाली को भी मान्यता थी। इसके अंदर वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों को प्रभारी बनाया जा सकता था। इस विभाग में काउंसिल के वोट से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। ठीक है, तो ये वायसराय की शक्ति को भी बताता है। एक और पॉइंट बचा बस, इस अधिनियम ने मद्रास और बहुमुख प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर केंद्र करने की प्रक्रिया की शुरुआत करी। फिर शक्तियों को बंटवारा हुआ। इस प्रकार इस अधिनियम रेगुलेटिंग 73 का शुरू हुई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया और तरह की चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुंच गई। इस विधायी विकास की नीति के कारण 37 तक प्रांतों को संपूर्ण सरकारी सहायता हासिल होगी। कुल मिला के ये ऐसे कुछ 3 पॉइंट है। तो 61 का जो अधिनियम है ना, उसमें कुछ अच्छे काम हुए। तो कुछ राजाओं को शामिल किया गया और एक काउंसिल, कुछ राजाओं को शामिल किया गया और एक किसी परिषद का गठन किया गया। काउंसिल की शक्तियों को बढ़ा दिया और बस। इसके अलावा 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट बता दिए ना उन्होंने, कि लोगों को शामिल किया और वायसराय की शक्ति बढ़ा दी, परिषद का गठन किया, है ना, ये सब है। और इसके अलावा 2 पॉइंट और है, वो 2 पॉइंट है शक्तियों का विकेंद्रीकरण और फिर से वायसराय की शक्ति, है ना। वायसराय संचालन में अधिक नियमों और जानकारी की शक्ति प्रदान की। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता थी। कुल मिला के फिर से वायसराय और एक स्थानीय शक्तियों का विकेंद्रीकरण, मद्रास मुंबई में प्रेसिडेंसी विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत की। ठीक है, और 3 तो और 3 ये कुछ पॉइंट है जो उनको याद होगा अच्छे से।